यूपी में रेप होना ऐसा लगता है जैसे आम बात हो गई है। इन दिनों यूपी में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस गैंगरेप के बाद बलरामपुर से 22 साल की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया। छात्रा की मौत हो गई। माँ, बहुत दर्द है। अब लगता है मैं बच्चों की नहीं। ये अल्फाज हैं उस मासूम के जिसने आखिरी बार अपनी माँ को तकलीफ बयां करते हुए बोली और फिर दम तोड़ दिया। ये कौन सा जहां है जहां इंसानियत रोजाना शर्मसार हो रही है, दरिंदगी इंसानियत पर हावी हो रही है, जहां लड़कियों के साथ हैवानियत दरिंदगी जैसे मंजर रोजाना देखने को मिल रहे हैं। पहले उसकी आबरू, उसकी अजमत को तार तार किया जाता है और बाद में बड़ी बेरहमी के साथ उसकी सांसों को रोक दिया जाता है। हाथरस गैंगरेप मामला अभी थमा भी नहीं था कि यूपी के बलरामपुर से एक और दरिंदगी की खबर सामने आ गई। एक 22 साल की दलित छात्रा के साथ इतनी बर्बरता की गई कि उसके साथ पहले तो सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर बाद में पीड़िता की कमर और पैर तोड़ दिए गए और अधमरी हालत में पीड़िता को रिक्शे में बैठाकर उसके घर भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही उस छात्रा की मौत हो गई। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उन माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ इंजेक्शन लगाने के बाद हैवानियत की गई है और उसकी कमर और पैर तोड़ दिए गए, जिसके बाद मृतिका मुंह से कोई आवाज न निकाल सकी और जब कुछ शब्द निकले भी तो बस ये कि माँ, बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं बच्चों की नहीं। ये कहना है उस माँ का जिसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दर्द में कहराते हुए दम तोड़ते हुए देखा है। घटना बलरामपुर के गैसरी कोतवाली क्षेत्र की है। युवती के परिजनों का आरोप है कि 22 साल की दलित छात्रा 29 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे बीकॉम में एडमिशन कराने घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शाम को करीब 5 बजे उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। करीब 7 बजे शाम को पीड़िता एक रिक्शे से बुरी तरह से घायल अवस्था में घर पहुंची। उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने पूछताछ करने की कोशिश की तो वो दर्द से कराहने लगी। परिजन उसको लेकर गांव के 2 डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां बाद में मृतिका को जिला मुख्यालय पर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जैसे ही परिजन उसको लेकर चले तो कुछ ही दूरी पर जाकर छात्रा ने दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो छात्रा को आंतरिक और बाहरी अंगों में काफी चोटें आई हुई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहाँ से कराए के लौटी एडमिशन, पूरा रसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की तब्बे तो ले गए। ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल की। मृतिका के परिजनों का कहना है कि छात्रा की कमर और पैर तोड़े गए थे, लेकिन बलरामपुर एसपी देवरंजन वर्मा का इस मामले में कुछ और ही कहना है। एसपी देवरंजन वर्मा की माने तो छात्रा के साथ पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक लड़की के भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। तो पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके अंदर अभियोग इसमें पंजीकृत किया, हत्या का और गैंगरेप का, और इसमें पुलिस ने आगे छानबीन की इसमें, और दोनों जो अभियुक्त इसमें थे शाहिद और साहिल, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक हैरान करने वाली बात सामने ये आई है कि बताया जा रहा है कि जब छात्रा घर पहुंची तो कीचड़ से लथपथ थी और उसके हाथ में ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो लगा था। परिजनों ने जब गांव में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि गांव के एक डॉक्टर को गांव के ही एक लड़के ने घर में युवती के इलाज के लिए बुलाया था।
फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी में इस कदर बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं कि यूपी सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। अपराधों पर नियंत्रण लगाने के दावे करने वाली योगी सरकार यूपी में कितने कम अपराध हो रहे हैं, इस बात की पोल खुल चुकी है। यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन यूपी सरकार जैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और ये सोचकर बैठी है कि मुआवजे का मरहम उसकी इस नाकामी को छुपा सकता है। ऐसा लगता है कि यूपी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से फेल हो चुकी है और यही वजह है कि विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।